हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि कल मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 करवाई थी, उसमें एक क्वेश्चन करवाया था और दूसरा पॉइंट उसमें मैंने आपको करने को दिया था। तो आई होप आपसे हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं एक बार या फिर से बता देता हूँ। ये हमारा ट्राइंगल था, इसी ट्राइंगल को हम यूज़ कर लेते हैं, इसी ट्राइंगल का दूसरे पार्ट में हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे क्या दे रखा है हमारा ए बी सी, यही हमारे वैल्यू यही रहेगी, बाकी वो हमारे चेंज हो जाएंगे 25 और 7। अब हमें इसमें क्या निकलवा रहा है, ये देखिए साइन सी। दूसरा पार्ट है हमारा, इसमें निकलवा रहा है साइन सी और कॉस सी। तो कॉस सी, इसमें एंगल क्या आ रहा है हमारा, सी आ रहा है, तो हमारे यहाँ पे सी के सामने का क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया लंब। ये हमारा हमारे साथ कोण के सामने की भुजा हमेशा कड़ होती है, और ये हमारा आधार। बस हम निकाल दीजिए। तो साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़। तो साइन सी, लंब की वैल्यू क्या है, लंब ये रहा हमारा, तो 24 अपॉन में कड़ क्या है हमारा 25। साइन सी निकल गया, ऐसे अब कॉस सी निकाल दीजिए। तो कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे होता है कड़। तो आधार क्या है हमारे पास, आधार रहा हमारे पास ये 7, तो 7 और कड़ हमारे पास है 25। बस ये आंसर हो गया। अब आपको मैं इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। ये दे रखा है आकृति 8.13, ये वाली आकृति दे रखी है, में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले इसको हम डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम दे रखा है हमारा पी क्यू आर। 90 डिग्री का है, हमारे दो वैल्यू दे रखी हैं 12 और 13। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कड़। ये है हमारी लंब, ये है हमारी आधार। अब हमें यहाँ पे दो वैल्यू, पहले जो निकलवा रहा है वो लिख लो, tan p माइनस कॉट आर। अब एक वैल्यू में से यहाँ पे हमारी कड़ की वैल्यू है और लंब की है, आधार में से तो हमें से पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो क्या होता है हमें, तो आपको बता रखा है मैंने, कड़ का स्क्वायर होता है इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ हमारे पास कितना है 13, ये रहा हमारा कड़, ये हमारे पास दे रखा है 13 इक्वल टू लंब, लंब हमारे पास है ये पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 12, 12 का स्क्वायर प्लस हमारे पास आधार। अब आधार की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं, तो इसको ऐसे लिख लो, क्यू आर का स्क्वायर। हमें निकालनी वैल्यू किसकी है, क्यू आर की। तो क्यू आर को हम इधर रखेंगे, क्यू आर को इधर रखा हमने, 12 को इधर पहुंचा दिया, तो 13 का स्क्वायर। इसके आगे प्लस का साइन है, जब इक्वल के कोई भी इधर जाता है तो साइन उसका चेंज हो जाता है, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का। ये प्लस का इस टाइम इधर इधर लाएंगे हम इक्वल के इधर, तो हो जाएगा हमारा माइनस का 12, 12 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर ये 169 होता है, और माइनस 12, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब यहाँ पे हमारा माइनस हो रहा है, माइनस कर दीजिए क्यू आर का स्क्वायर। ऐसे माइनस करके बताइए कितना आएगा, 25 क्यू आर का स्क्वायर हो गया हमारा। अब हमें क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, कल मैंने आपको बताया था स्क्वायर इधर भेजेंगे तो हम कहाँ आता है अंडर रूट में, मतलब 25 की 1/2 पावर। तो क्यू आर की वैल्यू हो गई हमारी 1/2 का मतलब क्या है रूट, तो 25 रूट में, रूट से बाहर करना है हमें। क्यू आर इक्वल टू 25 कितने का वर्ग होता है 5 का, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, आधार। आधार निकल के आ गया 5। अब हम एक नया डायग्राम बना लेंगे जिसमें हमारा ये दे रखा है, वैल्यू हमारी सेम वही रहेंगी 12 और 5, पॉइंट भी सेम हमारे वही रहेंगे पी क्यू आर। अब हमें क्या निकलवा रहा है यहाँ पे tan p। तो सबसे पहले tan p, अब इसके आगे यहाँ पे एंगल क्या है p है, तो यहाँ पे p देखना है। तो ये है हमारा p, इसके सामने की भुजा क्या रहेगी हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे लिए, इसके लिए लंब हो जाएगा। तो tan p इक्वल टू, पहले ऐसे निकाल लो, tan p इक्वल टू क्या होता है, लाल बटे कक्का। तो tan p होता है हमारा लंब बटे आधार, ये होता है हमारा tan p का फॉर्मूला। तो हमारे पास लंब क्या है, ये है 5 हमारे पास p के सामने के लिए, तो लंब है हमारे पास 5 और आधार हमारे पास क्या है, ये कड़ हो जाएगा, तो ये फिर जो बचा वो हमारा आधार हो गया, तो ये हो गया 12। तो tan p की वैल्यू क्या आ गई 5/12। अब हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे कॉट आर, यहाँ पे निकाल लो कॉट आर। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, tan का अपोजिट, tan का अपोजिट होता है यहाँ, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। अब हम यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास आर क्या है, एंगल है। अब यहाँ पे आर के सामने का क्या हो जाएगा, अब इसको भूल जाओ, अब यहाँ पे आएगा आर, आर के सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, ये वाली भुजा हो जाएगी लंब, और ये हमारा कड़ी रहेगी, जो बची वो हमारी आधार। तो यहाँ पे आधार की वैल्यू क्या चाहिए, आधार हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लंब है, ये कड़ है, ये आधार हमारे पास 5 बटे लंब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 12। tan p की वैल्यू मिल गई और कॉट आर की भी वैल्यू मिल गई। ये हमारा इक्वेशन में पुट कर दो, इसको मान लो इक्वेशन 1, इक्वेशन में पुट कर दो। तो क्या देखा, tan p की वैल्यू 5/12, माइनस लगा है तो माइनस आ जाएगा। कॉट आर की वैल्यू कितनी है 5/12,
एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल आ गया 0। यही हमारा आंसर बताया था दूसरा क्वेश्चन। अब मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, जो आपसे नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वो आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ, इसे करना आप। जैसे यहाँ पे एक थर्ड क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 ये इंपॉर्टेंट है, ये खुद करना आप अपने आप से। और क्वेश्चन नंबर 8 ये इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज से, इसे कर लेना। अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट